हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए देख रहे थे टीएसटी पीएसटी एग्ज़ाम 2025 में सिलेक्शन टेस्ट में हम शब्द शक्ति टॉपिक देख रहे थे। और ये शब्द शक्ति जो है कि वीडियो का चौथा भाग होगा। अगर आपने शब्द शक्ति के जो है पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, तो आप उसे वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए हम शब्द शक्ति के जो है लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो लक्षणा क्या होता है? तो लक्षणा के बारे में बताया जा रहा है कि ये शुद्धा लक्षणा का दूसरा भेद है। शुद्धा लक्षणा का ये दूसरा भेद है। कौन? तो लक्षणा। और शुद्धा लक्षणा किसका भेद है? तो ये प्रयोजनवती लक्षणा का भेद है। आगे कहा जा रहा है कि ये जो लक्षणा है, लक्षणा को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वह नाम क्या है? तो जत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं। तो अगर लक्षणा नाम दे करके नहीं आता है तो जत स्वार्था लक्षणा है, तो इसका भी तात्पर्य वही होता है। आगे कहा जा रहा है कि लक्षणा में जो मुख्यार्थ होता है वो अपना अर्थ छोड़कर भिन्न यानी अलग अर्थ अन्य अर्थ को ग्रहण कर लेता है। तो लक्षणा में क्या किया जाता है कि जो मुख्यार्थ यानी जो मुख्य अर्थ निकल रहा है वह छोड़ करके कोई अन्य अर्थ जो है ग्रहण कर लेता है, अलग रूप से कोई अन्य ग्रहण निकलता है, उस बोध कराया जाता है, तो वह लक्षणा होता है। आगे कहा जा रहा है कि जो अपने अर्थ यानी जो स्वार्थ है उसको छोड़ दे और जहत स्वार्थी लक्षणा का मतलब जहर स्वार्थी यानी अपना कोई अन्य अर्थ अर्थात भिन्न उससे बिल्कुल अलग जो अर्थ निकलता है, तो वहाँ पे जहत स्वार्थी अर्थात लक्षणा कहते हैं। आगे कह रहे मम्मट जी जो है, मम्मट ने लक्षणा के विषय में लिखा है। क्या लिखा है कि परार्थे स्वसमर्पणम। तो परार्थे यानी परमार्थे मतलब क्या होता है? अपना अर्थ छोड़कर दूसरे का जो अर्थ ग्रहण करता है। तो परार्थे स्वसमर्पणम, तो इसको किन्होंने बोला है लक्षणा के विषय में? तो मम्मट जी ने ये जो है अपनी उक्ति दी है लक्षणा के अंतर्गत। आगे विश्वनाथ जी क्या कहते हैं? आचार्य विश्वनाथ जी ने जो है लक्षणा की परिभाषा देते हुए कहा कि अर्पण स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वत सिद्धे। तो यह परिभाषा किसने दिया है? तो विश्वनाथ जी ने। आगे कहा जा रहा है कि उपलक्षण हेतु द्वादेश लक्षणा। तो यह साहित्य दर्पण यानी पंडित जगन्नाथ जी ने ये अपना परिभाषा दिया है। इसका क्या तात्पर्य है? तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थात वाक्य के अर्थ में किसी वस्तु के दूसरी वस्तु के जो अन्वय है यानी कि हम बोल सकते हैं तार्किक सिद्धि के लिए मुख्यार्थ को छोड़कर भिन्न अर्थ ग्रहण किया जाना ही लक्षणा होता है। यानी अब किसी दूसरी वस्तु का कोई अन्वय अगर सिद्ध रूप बताया जाता है तो मुख्यार्थ को छोड़ करके कोई अलग जो है अर्थ जब निकलने लगता है तो लक्षणा कहलाता है। आगे कहा जा रहा है कि अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में भी लक्षणा होती है। अत्यंत कोई जैसे कटु वचन है, तिरस्कृत ध्वनियाँ साउंड निकल रही, तो वह भी क्या कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो लक्षणा का ही जो है शब्द शक्ति होगा। आगे कुछ इसके उदाहरण देखते हैं। लक्षणा के क्या उदाहरण है? तो लक्षणा के उदाहरण देखिए। पहला पॉइंट बोल रहा है कि पेट में चूहा कूद रहा है या पेट में आग लगी है। इसका मतलब यही होगा कि जोर की भूख लगना। तो एक उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि पेट में चूहा कूद रहा है, तो पेट में तो चूहा कूदता नहीं, इसका मतलब अर्थ तो यही है, मुख्यार्थ अर्थ ये निकल रहा है कि जोरों की भूख लगना या पेट में आग लगी है। तो इस तरह से ये लक्षणा के उदाहरण है। आगे कहा जा रहा है दूसरा पॉइंट कि आप पूरे महाज्ञानी हैं। आप पूरे महाज्ञानी, अब यहाँ महाज्ञानी यहाँ व्यंग किया जा रहा है, यानी अभी बताया गया है कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है? तिरस्कृत जो है वाच्य ध्वनियाँ निकाली जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है महाज्ञानी मतलब मूर्ख के बारे में जो है संबोधित किया जा रहा है, मूर्ख का जो अर्थ इसमें ग्रहण किया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि चाय ले लो सबसे खराब चाय, यानी बोला जा रहा है कि चाय ले लो सबसे खराब चाय। यहाँ पर भी है तिरस्कृत वाच्य ध्वनियाँ निकल रही है कि पटना गया ट्रेन रूट पर चाय जो है विक्रेताओं के इस कथन में मुख्यार्थ की बाधा है, लक्ष्यार्थ यह है कि अच्छी चाय है। आगे कहा जा रहा है कि आप गुरु घंटाल है, यानी धूर्त है, मक्कार है, चालाक है। तो इस तरह से गुरु घंटाल का मतलब अर्थ यहाँ पर अन्य अर्थ के बारे में बताया जा रहा है। तो इस तरह से ये सभी उदाहरण लक्षणा के उदाहरण हैं। आगे बोला जा रहा है कि आगे विश्वनाथ जी ने जो है कलिंग साहसी आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा है कि कलिंग साहसी हैं। इसमें रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण दिया गया। इसमें किसका उदाहरण है? कि कलिंग साहसी हैं, इसमें रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण दिया गया। आगे कहा जा रहा है कि नरोत्तम स्वामी ने अलंकार परिजात में लक्षणा के निम्न उदाहरण दिए हैं। तो नरोत्तम स्वामी ने जो है अलंकार परिजात में कई सारे लक्षणा के उदाहरण दिए हैं। जैसे पहला उदाहरण कि यह बालक सिंह है, दूसरा कहा जा रहा है कि राजस्थान जग उठा। आगे कहा जा रहा है तीसरा पॉइंट कि दोनों घरों में लड़ाई है। आगे कहा जा रहा है कि मानस पढ़ो। पांचवा कहा जा रहा है कोकिल कंठी गा रही है।
छठा कहा जा रहा है कि पंजाब वीर है, सुरेश गधा है, सारा गांव भूखों मर रहा है, मेरा घर गंगा नदी पर है, दूध जीवन है। आगे कहा जाएगा राम मूर्ति इस युग के भीम हैं, रे 2 दिन का यौवन। आगे कहा जा रहा है कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो ये जो उक्ति है, यह भी कथन, ये जो है पंक्ति, यह भी बोल सकते हैं लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। अर्थात कहा जा रहा है कि कांति फैल रही है, चमक उसकी फैल रही है। आगे चौथा जो 14वां उदाहरण है लक्षण लक्षणा का, कि इस खंडहर में बिजली की उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी। यानी खंडहर मतलब क्या होता है, यहाँ पर तात्पर्य लगाया जा रहा है, खंडहर मतलब है बूढ़ा शरीर। आइए कुछ इसके काव्यगत उदाहरण देख लेते हैं। तो काव्यगत उदाहरण में पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि है रिपोर्टों में कलेजा छप रहा देश के आनंद भवनों ने कहा। तो ये कलेजा का अभिप्राय है कि दुखपूर्ण गाथा। कलेजा से कहने का मतलब क्या निकल रहा है कि दुखपूर्ण गाथा। तो ये लक्षण लक्षणा के काव्यगत उदाहरण है। दूसरा है जो कि एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्यगत उदाहरण में लक्षण लक्षणा के उदाहरण दिए हैं कि दूसरा उदाहरण है कि मैंने चाहे इसमें कुछ विष अपना डाल दिया हो, रस है यदि तो वह तेरे चरणों का ही जूठन है। तो एक भारतीय आत्मा से लिया गया माखनलाल चतुर्वेदी जी का यह पंक्ति है। आगे देखते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि चरणों का जूठन मतलब अर्थबोध है। लक्ष्यार्थ क्या है कि आपके निकट रहने से आपकी संगति से अच्छी वस्तु प्राप्त हुई है। आगे कहा जा रहा है, आगे तीसरा पॉइंट में कहा जा रहा है कि कच्छ समेटी। तीसरा पॉइंट काव्यगत उदाहरण में कहा जा रहा है कि कच्छ समेटी करिभुज उलटी, खय शीस पट डारी, काको मन बाधे न यह जुरो बाधन हारी। तो ये बिहारी जी की पंक्ति है। कहने का तात्पर्य कि मन बाधे में मुख्यार्थ की बाधा है। और लक्ष्यार्थ क्या है इसमें कि मन को आसक्त करना, मन को अपने वश में करना, इसका यही लक्ष्यार्थ है। चौथा कहा जा रहा है कि लखहु सरोवर रुचिर यह जल पूरन लहराए, लोटत पोटत नर जहाँ नाय रहे हर खाए। तो यह जो है काव्य कल्पद्रुम से लिया गया है। पांचवा कहा जा रहा है कि पांचवा काव्यगत उदाहरण में कहा जा रहा है कि किन्न कैकई सब कर काजू, यही ते मोर कहाँ अवनीका, तेहि परदेह कहूँ तुम टीका। यह भी काव्य कल्पद्रुम से लिया गया पंक्ति है। आगे तुलसीदास जी के मानस से लिया गया कि वर्णाश्रम निज धर्म नीरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भव रोग न शोक। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। आगे प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की कामायनी में कुछ उदाहरण है कि मेरे सपनों का कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तिरता सा इतराता सा डोल रहा। तो यह भी लक्षण लक्षणा के सभी काव्यगत उदाहरण दिए गए हैं। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे लक्षण लक्षणा का जो मतलब उसका भेद है। सारोपा लक्षणा के बारे में जानेंगे। तो सारोपा लक्षणा ये प्रयोजनवती लक्षण का ही भेद होता है। आगे कहा जा रहा है कि रामदहिन मिश्र जी के अनुसार बोला जा रहा है कि सारोपा लक्षण क्या है कि जिस लक्षण में आरोप हो अर्थात आरोग्यमान, विषयी, आरोप का विषय, इन दोनों के शब्द द्वारा उक्तियों से सारोपा लक्षण कहते हैं। तो ये काव्य दर्पण में कहा गया भिखारीदास जी के द्वारा, यानी रामदहिन मिश्र जी के अनुसार ये बातें कही गई। आगे कहा जा रहा है कि मम्मट जी का मत है कि सारोपा अन्य तु अतिरिक्तो विषय विशेष तथा। तो ये काव्य प्रकाश के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश ग्रंथ में कहा है। आगे साहित्य दर्पण में कहा जा रहा है विश्वनाथ जी के अनुसार कि विशेष निर्गीण सेना तदात्म प्रतीतकृत। तो ये साहित्य दर्पण में सारोपा लक्षण से संबंधित जो है अपनी उक्ति दी है। आगे कहा जा रहा है वस्तुतः सारोपा लक्षण में विषयी और विषय दोनों का शब्द द्वारा कथन होता है। इसमें विषय के साथ विषय का अभेद ज्ञान होता है। आगे कहा जा रहा है कि रूपक अलंकारों में सारोपा लक्षण अंतर्भूत रहती है। तो सारोपा लक्षण कौन से अलंकार में रहता है, तो रूपक अलंकार में। सारोपा लक्षण के दो भेद होते हैं, एक गौड़ सारोपा, एक होता है शुद्ध सारोपा। इन्हें सारोपा कहा जा रहा है कि इन्हें सारोपा गौड़ी लक्षण व सारोपा शुद्ध लक्षण क्रमशः कहा जाता है। तो इस तरह से सारोपा लक्षणा के भी भेद हैं, गौड़ सारोपा, शुद्ध सारोपा, जिन्हें क्रमशः गौड़ी लक्षणा और सारोपा शुद्ध लक्षणा क्रमशः रूप से कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं कि सारोपा लक्षणा में जैसे कहा जाए कि सुनीता अपने मोहल्ला कंसुआ की शेरनी है या वह गीदड़ है, तो यहाँ सारोपा लक्षणा होगी। यहाँ सुनीता पर शेरनी का आरोप है, अब मतलब सुनीता पर शेरनी का आरोप है और वह पर गीदड़ का आरोप है। तो इस तरह से यहाँ पर सारोपा यानी कि आरोप लगाया जाए। सारोपा लक्षण की कुछ उदाहरण और है निराला जी की पंक्ति के द्वारा कि स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन। तो यह निराला जी की पंक्ति है, सारोपा गौड़ी लक्षण का उदाहरण है। आगे कहा जा रहा है हरिकृष्ण प्रेमी जी का सारोपा शुद्ध उपादान लक्षण का है कि स्वर्गलोक की तुम अप्सरा थी, तुम वैभव में पली हुई थी।
तो यह भी आरोप लगाया जा रहा है, सारूपा शुद्धा लक्षणा का उदाहरण है। आगे कहा जा रहा है कि आज भुजंगों में बैठे थे वे कंचन के घड़े दबाए, विनय हार कर कहती है ये विषधर हटते नहीं हटाए। तो यह भी हरिकृष्ण प्रेमी जी की पंक्ति है, सारूपा शुद्धा लक्षणा का उदाहरण। आगे देखते हैं, काव्य कल्पद्रुम में कहा जा रहा है कि सारूपा गौड़ी लक्षणा की वाहिक बैल भी क्या है, एक सारूपा गौड़ी लक्षणा है। आगे कहा जा रहा है कि वे भले आ रहे हैं, तो यह भी सारूपा शुद्धा उपादान लक्षणा का उदाहरण है। सारूपा शुद्धा लक्षणा का उदाहरण की घृत आयु है। आगे कहा जाए, अनियारे दीर्घ दृगनी कितनी न तरुणी समान, वह चितौनी और कछु जेहि बस होत सुजान। तो ये बिहारी जी की पंक्ति है, सारूपा शुद्धा लक्षणा के। बिहारी जी की और पंक्तियाँ हैं, जैसे कौ कोरिक संग्रह, कौ लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति, सदा विपत विदारन हार। तो ये बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। आगे कहा जा रहा है कि मोहन मोद्रिक पूतरी, वा छवि सिगरी प्राण, सुधा चितौनी सुहावनी, मिच बांसुरी तान। तो ये भिखारी दास जी की जो है पंक्ति है, और यह जो है किसकी पंक्ति है, तो भिखारी दास जी की बोल सकती है। यह भी शुद्धा लक्षणा यानी कि शुद्धा लक्षणा मतलब कह सकते हैं कि सारूपा लक्षणा के उदाहरण है, तो भिखारी दास जी के द्वारा लिया गया है। आगे 9वां हो गया। आगे देखते हैं सध्यवसान, सारूपा लक्षणा हो गया। अब देखते हैं सध्यवसान लक्षणा क्या होता है। तो सध्यवसान यानी प्रयोजनवती लक्षणा का ही यह भेद प्रकार है। कहा जा रहा है कि रामधन मिश्र जी ने कहा है कि जहाँ आरोप का विषय लुप्त रहे यानी गायब रहे, शब्दतः प्रकट नहीं किया गया हो और विषय आरोप मात्र द्वारा ही उसका कथन हो, वहाँ पर सध्यवसान लक्षण यानी कि एक जो जिस पे आरोप हम लगा रहे हैं वो गायब रहता है, लुप्त रहता है, जिसका लोप रहता है, यानी कि वो सामने दिखाई नहीं देता है और विषय आरोप मान द्वारा ही कथन हो, तो वहाँ पर सध्यवसान लक्षणा होती है। काव्य दर्पण में यह बातें कही गई। मम्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है कि विषयंत कृत्यस्मिन् सा स्यात् सध्यवासनिका। कहा जा रहा है कि वस्तुतः सध्यवसान लक्षण में आरोप के विषय का शब्द द्वारा कथन न होकर केवल आरोप प्रमाण के कथन से ही लक्ष्यार्थ प्रकट हो जाता है। तो ये होता है सध्यवसान लक्षण। आगे कहा जा रहा है, वस्तुतः कह सकते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि सध्यवसान लक्षण के आरोप विशेष शब्द द्वारा कथन नहीं होता है, बल्कि आरोपमान कथन के द्वारा ही लक्ष्य प्रकट होते हैं। सध्यवसान लक्षण के भी दो भेद होते हैं, सध्यवसान गौड़ी लक्षण और सध्यवसान उपादान लक्षण। कहा जा रहा है रूपक अतिशयोक्ति अलंकार के मूल में सध्यवसान लक्षण होती है। जो रूपक के अतिशयोक्ति होती है उसके मूल में सध्यवसान लक्षण का उदाहरण होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं सध्यवसान लक्षण के, कि मुख चंद्र हैं, तो यह भी बोल सकते हैं रूपक अलंकार का ही है। तो मुख चंद्र यानी सुंदर मुखड़ा का बोध किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं सध्यवसान का लक्षण का उदाहरण। दूसरा कहा जा रहा है कि चाँद का टुकड़ा देखो यानी मुख का ज्ञान देखो। लाल पगड़ी जा रही है यानी पुलिस का ज्ञान जा रहा है। अब कलेजे में ठंडक पड़ी मतलब इसका लक्षण निकाला जाए, हृदय में शांति का ज्ञान है। मन सुलग रहा है यानी क्रोध का ज्ञान है। पेट में आग लगी यानी भूख का बोध हो रहा है। वह बैल है यानी गंवार का इसमें बोध कराया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है इसके लक्ष्यार्थ निकल रहे हैं। आगे देखते हैं, सध्यवसान कुछ काव्यगत उदाहरण लिए गए हैं कि पगली कहा जा रहा है, कामायनी का ये पंक्ति है कि पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरते है मणिराजी, अरे उठा बेसुध चंचल। आगे कहा जा रहा है कि चाहे जितना अर्घ चढ़ाओ पत्थर पिघल नहीं सकता, चाहे जितना दूध पिलाओ अहि विष निगल नहीं सकता। तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि हाय मेरे सामने ही प्रणय का ग्रंथि बंधन हो गया, वह नव कमल मधुप सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया। तो ये सध्यवसान गौड़ी लक्षण का उदाहरण है और किसका है, तो पंत जी का है। चौथा पॉइंट कहा जा रहा है कि विद्युत की चकाचौंध में देख दीप की लौ रोती है, अरे हृदय को थाम महल के लिए झोपड़ी बली होती है। तो ये दिनकर जी की, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियाँ हैं और यह भी जो है सध्यवसान शुद्धा उपादान लक्षण का उदाहरण है। आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट है एक भारतीय आत्मा मतलब माखनलाल चतुर्वेदी जी का है उदाहरण कि सहता गया जिगर के टुकड़ों का बल पाया हाँ शाया। तो ये भारतीय आत्मा सध्यवसान उपादान लक्षण का उदाहरण है। आगे कहा जा रहा है कि लावण्य पूरित नवीन नदी सुहाती, देखो वह धीरज कुंभ तटी दिखाती, उनिंद्र चंद अरविंद प्रफुल्लशाली है कांच नीच कदली युग दंड वाली। आगे सातवां कहा जाए कि बाधा था विधु को किसने, काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो यह भी किसका उदाहरण है, तो यह सध्यवसान शुद्धा लक्षण का उदाहरण है। तो ये किसका है, तो प्रसाद जी का आंसू पंक्ति से लिए गए हैं यानी आंसू काव्य संग्रह से लिए गए हैं। आगे देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य भेद देखते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य भेद
में बताया जा रहा है कि जो विश्वनाथ जी हैं वो प्रयोजनवती लक्षण के 64 एवं रूढ़िवादी लक्षण के 16 भेद सब मिलाकर के 80 भेद बताए हैं। किसने? तो विश्वनाथ जी ने। इनमें कुछ भेद इस प्रकार है, तो कुछ भेद का नाम याद रखिएगा। पहला है कि गुण व्यंग। गुण व्यंग जहाँ व्यंग गुण होता है, यानी कि गुण मतलब जहाँ पर व्यंग गुण यानी कि गहरा निकलता है, अर्थात जिस व्यंग को सहृदय काव्य मर्मज्ञ ही जान सकते हैं, वहाँ गुण व्यंग लक्षण होते हैं। जैसे आप तो महान हैं, यहाँ महान में व्यंग कहा जा रहा है, यानी गुणार्थ में रस का अर्थ यानी मूर्ख निकलता है, अतः यहाँ गुण व्यंग लक्षण है। अगुण व्यंग लक्षण मतलब जहाँ ऐसा व्यंग हो जो सहज ही समझा जा सकता हो, जहाँ अगुण व्यंग लक्षण होती है। एक होता है विपरीत लक्षण, जहाँ लक्षण का कथन अर्थ मुख्य से विपरीत ग्रहण किया जाए। जैसे वह कागजी पहलवान है, वह सूख सूख कर हाथी हो रहा है, तो सूख सूख कर कांटा हो रहा है, तो यहाँ पर विपरीत यानी कि बिल्कुल अलग, उसका अपोजिट लक्षण उदाहरण बताया जा रहा है। आगे चौथा कहा जा रहा है कि पदगत लक्षण में कहा जा रहा है कि जहाँ एक पद लाक्षणिक हो वहाँ पदगत लक्षण होती है। जैसे उदाहरण में कि गंगा पर गाँव है, में गंगा एक पद क्या है? लाक्षणिक। गंगा पर गाँव है तो ये गंगा पद क्या है? तो ये लाक्षणिक है। आगे कहा जा रहा है वाक्य पद लक्षण क्या होता है? तो वाक्य पद लक्षण में जहाँ अनेक पदों के समूह से बना हुआ सारा वाक्य लाक्षणिक हो, जैसे किन्न कैकई सब कर काजू, तो ये वाक्यगत लक्षण है जिन पर अनेक पद पर समूह से बना हुआ सारा वाक्य ही क्या हो जाता है? तो लाक्षणिक दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने जो है इसमें विश्वनाथ जी के अनुसार प्रयोजनवती के लक्षण के कुल 80 भेद, उन्होंने सबसे ज़्यादा भेद इन्होंने ही बताए हैं, आचार्य विश्वनाथ जी ने। तो चलिए आज हमने इतने जो है प्रश्न मतलब कि जो हमारे आज टॉपिक है लक्षण लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, सध्यावसान लक्षण, सारूपा लक्षण के बारे में जाना। तो इसके आगे का जो भी भाग शब्द शक्ति के अंतर्गत होगा तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी अभी व्यंजना शब्द शक्ति अभी शेष है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।